हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. Assertion reason, direction in each of the following question. A statement of assertion is given by the corresponding statement of reason of the statement mark the correct answer as A if both assertion and reason are true and reason is the correct explanation of assertion. B if both assertion and reason are true but reason is not the correct explanation of assertion. C if assertion is true but reason is false. And D if assertion is false but reason is true. Here assertion is acceleration and displacement are in the opposite direction during the retardation, and reason is acceleration is given as change in velocity per unit time. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is motion of an object. Now अगर हम यहाँ पे देखें, सबसे पहले एक्सेलरेशन की बात की जाए तो एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी टाइम के साथ हमारे पास यहाँ पे जो वेलोसिटी उसमें कितना चेंज आ रहा है उसी को हम यहाँ पे एक्सेलरेशन का नाम देते हैं. वी कैन राइट a इक्वल्स फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, दैट विल बी t2 माइनस t1. तो इस केस में हमारे पास यहाँ पे जो वेलोसिटी है ये स्टार्टिंग से अगर हम देखें तो इसकी इनिशियल वैल्यू से फाइनल वैल्यू में जाते हुए ये वैल्यू डिक्रीज भी हो सकती है और इंक्रीज भी हो सकती है. सो वी कैन से हियर द एक्सेलरेशन इज द चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम. इट इज करेक्ट एंड द यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज गिवन बाय मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. नाउ अगर हम बात करें यहाँ पे असर्शन की, तो हमें यहाँ पे जो रिटार्डेशन का केस है वो पूछा गया है. रिटार्डेशन का मतलब होता है हमारे पास जो एक्सटर्नल फोर्स काम कर रहा है, इट इज यूजिंग इट्स नेचर टू अपोज और टू डिक्रीज द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट. कहने का मतलब ये हो गया कि यहाँ पे हमारे पास जब भी रिटार्डेशन या एक्सेलरेशन की बात होती है तो वहां पे कोई ना कोई एक्सटर्नल एजेंट काम करता है एंड दैट एक्सटर्नल एजेंट इज फोर्स. फोर्स से ही हमारा यहाँ पे या तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा और फोर्स की वजह से ही हमारे पास यहाँ पे रिटार्डेशन की कंडीशन प्रोड्यूस होती है. तो अगर हम यहाँ पे फोर्स लगा के ऑब्जेक्ट को मूव करवाते हैं, उस केस में अगर उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती है तो हम उसे कहते हैं कि वहां पे एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है. लेकिन अगर अब फोर्स लगा के हमारे पास किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, उसी कंडीशन को हम रिटार्डेशन की कंडीशन कंसिडर करते हैं. तो अगर हम बात करें रिटार्डेशन को, उस केस में डिस्प्लेसमेंट और रिटार्डेशन एक दूसरे के अपोजिट होते हैं. इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं. सपोज हमने कोई ऑब्जेक्ट लिया, इसको अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया, तो जैसे जैसे ये ऑब्जेक्ट अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ यहाँ पे अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है, तो एक पर्टिकुलर हाइट तक ये डिस्टेंस कवर करने के बाद इसकी जो वेलोसिटी होती है जीरो हो जाती है. यानी स्टार्टिंग में अगर सपोज हमने इसको 10 मीटर पर सेकेंड से ऊपर थ्रो किया तो एक हाइट तक इसकी जो वेलोसिटी होगी इट विल कॉन्टिन्यूअसली गेट डिक्रीज और एक पॉइंट पे जाके इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाती है. तो जब ये अपवर्ड डायरेक्शन में मोशन करता है तो उस डायरेक्शन में इसका जो डिस्प्लेसमेंट होता है ये इस डायरेक्शन में होता है, लेकिन यहाँ पे इसकी वेलोसिटी को जीरो करने का काम करता है ग्रेविटी. जो ग्रेविटी होती है उसकी जो डायरेक्शन होती है ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में होती है एंड वी नो दैट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इट विल आल्सो इन दी अपोजिट डायरेक्शन. तो यहाँ पे ये जो हमारे पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ये एक तरीके से रिटार्डेशन का काम कर रही है. पहले वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड थी, अब जीरो हो गई. तो यहाँ पे हमारे पास जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है और जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में. तो हम कह सकते हैं जो हमारे पास असर्शन है इट इज ऑल्सो करेक्ट. रिटार्डेशन के केस में जो डिस्प्लेसमेंट और हमारे पास यहाँ पे रिटार्डेशन होता है वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं. नाउ अगर हम बात करें यहाँ पे रीजन और असर्शन के एक्सप्लेनेशन की, तो दोनों अपने आप में यहाँ पे इंडिविजुअली करेक्ट है, बट रीजन यहाँ पे हमारे असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है. रीजन केवल हमें डेफिनेशन बता रहा है. रीजन से हम ये एक्सप्लेन नहीं कर सकते
कि हमारे पास यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ये सेम डायरेक्शन में है या फिर अपोजिट डायरेक्शन में. सो वी कैन से हियर both assertion and reason are true, but reason is not the correct explanation of the assertion. Option B will be the correct answer. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.